ओके, विल प्रे एंड स्टार्ट। हाँ, Yeah. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के इस अध्ययन जो है कक्षा को शुरू करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप महान हैं, धन्य हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं खास करके बुक ऑफ रेवलेशन की, जो प्रभु टीचिंग हम ले रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन बातों को पिता परमेश्वर प्रभु सही ढंग से समझने के लिए सहायता और मदद कर। हर एक पासवान को, हर एक प्रभु अटेंडीज को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक पर आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे और प्रभु आपका नाम एक एक के जीवन में बसने पाए। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य कर, आपके वचन, आपकी बातों को गहराई से समझने के लिए सहायता कर प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बातें प्रभु पास्टर पॉल सिखाते हैं, बताते हैं, वो पिता परमेश्वर प्रभु समझ में आने पाएँ और हम स्वयं भी प्रभु इनका अध्ययन करने पाएँ और पिता परमेश्वर प्रभु इनको अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु ठीक-ठीक प्रभु उतारने पाएँ। यीशु राजा अनुग्रह कर, दया कर, जिससे कि पिता परमेश्वर प्रभु हम आपकी बातों को सीख करके दूसरे लोगों को भी ठीक सिखा सकें और वे भी प्रभु आप में बहुत आयत से आगे बढ़ सकें। आज सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। दुआ करते हैं कि जो अभी जॉइन करने पर हैं प्रभु, उन सबको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं ताकि समय पर जॉइन कर सकें, सीख सकें, सुन सकें। एक-एक के साथ हो पिता, एक के जीवन में आपकी बरकत माँगते हैं। यीशु के सामर्थ्य और अद्भुत नाम से माँग लेते हैं। आमीन। Amen. आमीन। Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। We have started on chapter 3, which is the two phases of Jesus coming. और हमने अध्याय 3 को शुरू किया था, जो कि यीशु मसीह के आगमन के 2 चेहरे या 2 पड़ाव को दर्शाता है। As we have completed the two chapter, which is chapter 1 is about Daniel's 70 weeks. और जो अध्याय 1 हमने अध्ययन किया था, वो दानियेल के 70 सप्ताह के विषय में बताता है। And chapter 2 is 7,000 years plan of God for human. और दूसरे अध्याय में हमने अध्ययन किया था मनुष्य के लिए परमेश्वर की 7,000 वर्ष की योजना। What we need to understand from the from the prophecy of Daniel 70 week is there is something hidden. और दानियेल नबी की किताब से जो भविष्यवाणी की गई है, उसमें हमें क्या समझने को मिलता है कि जो बातें छिपी हुई थी या गुप्त थी, Closed and sealed by Daniel and also by God. जो दानियेल के द्वारा और परमेश्वर के भी द्वारा जो है बंद करके मोहर कर दी गई थी। And what is closed and sealed is what is been revealed in the book of Revelation. जो बातें गुप्त थी, बंद करके मोहर कर दी गई थी, वे प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर खोल दी गई हैं। That is what the opening of the seal of the seventh seal by Jesus in Revelation chapter 6. और यही वो बात है अध्याय 6 के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह उन मोहरों को एक-एक करके खोलते हैं। Okay, and of course I have told you the 7,000 years plan of God for human. और हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि मनुष्य के लिए परमेश्वर की 7,000 वर्ष की योजना है। One of the main important thing, the question which I asked is, why did God created man? और जो मुख्य सवाल मैंने आपसे किया था वो ये था कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना आखिरकार क्यों की? 4 things are written in the Bible which is very clear. और बाइबल के अंदर 4 बातें लिखी हैं जो बड़ी स्पष्ट है। But the mystery which is not written is actually God wants to see throughout the 7,000 years who can repent and have faith in God. लेकिन ऐसे जो उसके अंदर लिखा नहीं है या लिखित तौर पर नहीं है, परमेश्वर इन 7,000 वर्षों में ये देखना चाहता है कि कौन वे हैं जो मन फिराना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते So हैं, that they can be eternally with God, replacing the angels who have sinned earlier. ताकि वे अनंत काल में परमेश्वर के साथ रह सकें। और परमेश्वर स्वर्गदूतों के स्थान पर मनुष्य को लाना चाहता है जो पश्चाताप किए हुए हैं। If we can understand the two chapters very clearly, और अगर हम इन 2 अध्यायों को एकदम साफ और स्पष्ट रीति से समझ सकें या समझने की कोशिश करें, then the two phases of Jesus' second coming will never be a problem for us to understand. तब यीशु मसीह के जो आगमन के 2 पड़ाव हैं, हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी उनको समझने में। Why do I say that? और ऐसा मैंने क्यों कहा? As I have given you all in the group to read Zechariah chapter 14 and also और जैसे कि मैंने आपको sorry,
ग्रुप में बताया था कि आप जकरिया अध्याय 14 पढ़ें and also what Apostle Paul write in First Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 and First Corinthians chapter 15 verse 51. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पौलुस जो है वो पहले थिस्सलुनीय अध्याय 4 उसका 13 से लेकर के 18 में क्या कहता है, और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय सेकंड कुरिन्थियंस 15:51. उसकी जो है केवल में क्या कहता है, First Corinthians, not Second Corinthians. पहला कुरिन्थियों। Okay. What Zechariah wrote about the prophecy that the Lord will come and reign is at the end of the 7 years period or Great Tribulation. और जकरिया ने जो लिखा उस भविष्यवाणी को कि प्रभु अपने संतों के साथ आएगा या प्रभु आएगा करके, वो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ये घटना घटेगी या यही पड़ाव होगा, दूसरा पड़ाव। What Apostle Paul wrote in Thessalonians and Corinthians is before the 7 years tribulation, where they will be taken up and we will meet the Lord in the cloud. और पौलुस प्रेरित ने जो थिस्सलुनीकियों को और कुरिन्थियों को लिखी जो खत में बात, वो ये है कि महाक्लेश से पूर्व यीशु मसीह आएंगे और कच्चे जो है वो उठा ली जाएगी, ये मध्य आकाश में होगा। We will go through what we studied in the last class. और पिछली कक्षा में हमने जो कुछ पढ़ा था हम उससे थोड़ा सा देखेंगे। We have seen the 7,000 years plan for mankind. और हमने मनुष्य के लिए 7,000 वर्ष की योजना को देखा था। We are only going to talk about this 7 years period. और हम जो है इस 7 वर्ष के अंतराल या अवधि को ही देखने के लिए जा रहे हैं। Before this 7 years period or the Great Tribulation or 70th week of Daniel start, it is the rapture. और दानियल के 70वें साल की शुरुआत या महाक्लेश की शुरुआत से पहले जो होनी है घटना, वो जो है मेघारोहण है, यानी कि बादलों पर यीशु मसीह का आगमन है। Or we call it the secret coming, where Jesus will come like a thief. और जहाँ यीशु मसीह चोर के मानिंद आएगा, चोर के समान आएगा, उसे जो है हम गुप्त आगमन भी कहते हैं। So after the 7 years period, there is Jesus will come down to the earth, where he will where there will be a war called Armageddon. और इस 7 वर्ष के अवधि के समाप्त होने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नीचे उतरेंगे, जहां पर हरमगेदोन का युद्ध होगा। This coming is called the glorious coming. और इस आगमन को मैं आगमन कह के पुकारा जाता है। Why glorious coming? Because every eye will see and he will come down with the bride which has gone up during the rapture. और ये महिमामय आगमन क्यों कहलाता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन और संतों के साथ आएंगे, जो पहले पड़ाव में उठा लिए गए थे महाक्लेश से पहले, उनके साथ वे फिर वापस आएंगे। So today we are going to focus on this secret coming or rapture and the glorious coming. और आज जो है हम मुख्य अपना ध्यान केंद्रित करेंगे यीशु मसीह के गुप्त आगमन पर और यीशु मसीह के महिमामय आगमन पर। Many people are confused about these two matters. और ये दो जो बातें हैं, यीशु मसीह के आगमन की जो दो पड़ाव हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग जो है संदेह में पड़े रहते हैं। If you understand the two chapters which I taught you all before, that is 2 chapters, you got no problem in understanding these two here. और अगर आप पिछले 2 अध्याय जो मैंने आपको सिखाए थे उन्हें समझ जाते हैं, तो ये आगे की और भी 2 बातें हैं, इनको आपको समझने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। Okay, so the second coming is so important that there are many things that need to take place. I have already spoken about this. और दूसरा जो आगमन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर क्या-क्या घटनाएं घटेंगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। And I have already shown you the distinction between the first and the second coming, why Jesus had to come the first time 2000 years ago, and what is the difference when he come the second time.
और मैंने आपको ये भी बताया था पिछली कक्षा में कि यीशु मसीह का जो पहला आगमन था, जन्म लेकर के जब वो आए पृथ्वी पर, वो उसमें क्या घटनाएँ घटी, क्या बातें हुई और उसके बाद यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा, उसमें क्या होगा, ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। I'm not going to go through this. और इसे हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम देख चुके हैं। At the first coming, many of the Jewish people who expected the Messiah, they failed to understand about the Messiah. और यीशु मसीह के प्रथम आगमन में जो यहूदी लोग यीशु का इंतज़ार कर रहे थे, मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, वे मसीहा को समझने में असफल हो गए। They didn't know whether it was referring to his first coming or the second coming. और यीशु मसीह के प्रथम आगमन यानी कि जन्म लेकर के जो है उद्धार करने वाले जो वो था उसमें, और यीशु मसीह के महिमामय आगमन में जो है वे कंफ्यूज हो गए, असमंजस में पड़ गए कि ये पहली बात है या दूसरी बात है। So we as Christians now, we should be able to understand when Jesus say he's coming back, we should understand whether he's coming for the secret coming or the glorious coming clearly from the Bible. और कलीसिया होने के नाते जब हम उस पर विश्वास करने वाले हैं, बाइबल के अनुसार हमें अच्छे से समझ लेना है कि जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं या हमें बताया जाता है वचन में, तब ये यीशु का गुप्त आगमन है या महिमामय आगमन है। ये दोनों आगमन कब होंगे, किस तरीके से होंगे, ये अच्छे से हम समझ लें। What the Jewish people made mistake, we should not make the same mistake. और यहूदी लोगों ने जो गलती की है, उस गलती को हम पाने की कोशिश ना करें। So we should wait for Jesus coming earnestly and patiently. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम उत्सुकता से और धीरजवंत होकर के इंतजार करें। I want to tell you that many people are not ready for Jesus coming. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं हैं। Many churches and Christians are not prepared for his coming. बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारी कलीसियाएं उसके आगमन के लिए तैयार नहीं हैं। But Jesus is coming for those who are prepared for his coming. लेकिन यीशु उनको लेने के लिए आ रहा है जो पहले से तैयार हैं उसके लिए। For those who are waiting, there is a separate crown given for them. और जो इंतजार कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रकार का मुकुट दिया जाएगा। So I have already shown you what is the difference between the two events. और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो दो पड़ाव हैं, दो चरण या दो घटनाएं हैं, इसमें क्या भिन्नता पाई जाती है। In the Old Testament, prophet Zechariah clearly specified about Jesus' end of the 7 years periods coming. और जकरिया जो है वो पहले ही यीशु के आगमन के और उसके राज्य के विषय में बता चुका है। Apostle Paul prophesied the coming of the Lord for the church, like he will come like a thief, and every eyes will see him. Every eyes will not see him like what. पौलुस ने यीशु मसीह के आगमन के विषय में इस प्रकार से बताया है कि हर एक आंख उसे नहीं देखेगी, हर एक आंख उसे नहीं If देखेगी। Jesus comes like a thief, not everybody going to see. इसका मतलब यह है कि अगर यीशु मसीह चोर के समान आ रहा है तो उसे हर व्यक्ति नहीं देख पाएगा। But Zechariah prophesied that he will come at the end of the 7 years period where every eye will see him. लेकिन जब जकरिया भविष्यवाणी करता है तब वो जो है 7 साल के महाक्लेश के बाद की भविष्यवाणी करता है और वो कहता है हर एक आंख देखेगी। So another question which many people ask is, why is there Jesus coming or two events? और एक और सवाल जब बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि यीशु मसीह के आगमन की ये दो घटनाएं क्यों हैं या दो पड़ाव क्यों हैं। Why don't the Bible talk about Jesus coming one time he come, that's it, finish? और बाइबल है एक ही बार के आगमन के बारे में बात क्यों नहीं करती है कि यीशु मसीह बस एक ही बार आ जाए और उसके बाद सब खत्म। The answer is, in his first coming also got 5 events.
और इसका जवाब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आए थे, तो उसके इस आगमन में भी 5 प्रकार की घटनाएँ हैं, 5 पड़ाव हैं, हम देखते हैं। So why not his second coming have two events? कि दूसरे आगमन में 2 घटनाएँ या 2 पड़ाव क्यों नहीं हो सकते? Okay, I am not going to go detail with that. और बहुत ज़्यादा वर्णनात्मक रीति से मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। But I want you to remember this: the 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 first लेकिन मैं coming, चाहता the हूँ first कि आप इन event, बातों को याद रखें। the first event is called rapture, or also called secret coming. और जो पहला पड़ाव है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, इसे हम मेघारोहण भी कहते हैं और गुप्तमन भी कहते हैं, Which is written in 1 Thessalonians 4:15 to 18. जो कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:13 से लेकर के 18 तक लिखा हुआ है इस दिक में। And after the 7 years period, और 7 साल के अवधि के बाद Jesus will return with his bride, or those who have been taken up on the secret coming, which is known as the glorious coming. प्रभु यीशु मसीह अब दुल्हन के साथ वापस आएंगे, जो कि महिमामय आगमन भी कहलाता है। Okay, so this you put it in your mind correctly. The 70th week of Daniel, which we learn in the Daniel chapter 1, और जो दानियल का 70वें सप्ताह के बारे में जो हमने अध्ययन किया था, इसमें हमने दानियल जो है अध्याय 1 में पढ़ा था। and God's master plan should be truly clear that the 70th week of Daniel is the great tribulation period. और परमेश्वर का जो मूल योजना है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो 70वां सप्ताह है दानियल का, असल में वो महाक्लेश की अवधि है। Listen carefully. इस बात को ध्यानपूर्वक सुने। When we learn about the 70 week of Daniel, जब हम दानियल के 70 सप्ताह के बारे में अध्ययन करते सीखते हैं, the 7 years period has not been completed yet. तो आप इस बात को समझ लें कि 7 वर्ष का जो समय है या 7 वर्ष की जो अवधि है, जिसका ये जो समय है, ये अभी तक उनके लिए पूरा नहीं हुआ है, Which is called the 70th week of Daniel. और जो कि दानियल का 70वां सप्ताह भी कहलाता है। Okay, that 70th week of Daniel, Jesus ठीक है। is telling that it is the great tribulation period. और उस 7 वर्ष की अवधि के समय को प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश का नाम देते हैं। Before these things happen, or this week of 7 years happen, it is called rapture, and after that is glorious coming. At the end is glorious coming. और ये जो है घटने से पहले, यानी कि 7 वर्ष की महाक्लेश की अवधि को घटने से पहले जो है, यीशु मसीह का बादलों पर आगमन है, जिसे गुप्त आगमन या मेघारोहण कहते हैं। और ये 7 साल का महाक्लेश हो जाने के बाद यीशु मसीह का महिमामय आगमन होगा। Okay, I am not going to go through this because last class I have gone through. This is the Zechariah chapter 14 with verses given, and that same verse is also written in the New Testament. It is talking about the और end of the 7 years period. और बहुत गहराई से हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले ही आपको ये बातें दिखा चुके हैं। जकरिया नबी की किताब अध्याय 14 में जब हम देखते हैं, तो वहाँ पुराने नियम के अंदर जो है क्या बताया गया है, उसी के साथ मैंने आयतें यहाँ पर आपको लिख करके दी है कि नए नियम में कौन सी घटना कौन से पड़ाव के बारे में इशारा करती है। This is actually the Old Testament prophecy of Zechariah of the glorious coming in the New Testament. और जकरिया नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, तो असल में यीशु मसीह के महिमामय आगमन के विषय में यह है। इसमें नए नियम में आयतें दी गई हैं जो महिमामय आगमन को दर्शाता और दिखाता है। For example, Jesus' feet will stand on Mount of Olive. और उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह अपने पांव जैतून पर्वत पर जब रखेंगे, Then in Acts 1:11 to 12, that two angels saw
how Jesus was taken up from Mount Olive, he will return the same place in Mount Olive. तो ठीक उसी प्रकार से ये जिक्र जो है प्रेरितों के काम 1:11 से 12 में भी पाया जाता है। जब गलीली पुरुष खड़े हुए देख रहे थे तो 2 स्वर्गदूत जो है प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जिस से तुमने उसे जाते देखा है, उसी रीति से तुम उसे आते हुए भी देखोगे। And here, verse 5 in Zechariah, it says that God will come with all the saints. और जकरिया 14 उसकी 5 में हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर अपने संतों सहित आएगा। इस बात को जब हम पढ़ते हैं So Jude 14 and Revelation 19:14, it says that God will come, Jesus will come down with all the saints. 14 में कि देखो प्रभु अपने हजारों हजार संतों सहित आया। So in the same way, verse 9 says he will be the king over all the earth. और 9वीं आयत जो है वो बताती है कि वो सारी पृथ्वी के ऊपर राजा होगा। And all these verses say that Jesus will come down and rule for 1,000 years. और ये जो आयतें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आएगा और 1000 वर्ष के लिए शासन करेगा इसकी पृथ्वी पर। How he will destroy the people or wicked people and the Antichrist and the false prophet is written here in verse 12. और किस तरीके से वो आकर के दुष्ट लोगों को और ख्रिस्त विरोधी को और उस पशु को और झूठे भविष्यद्वक्ता को नष्ट करेगा, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। Revelation 19:15 says that he will use his mouth just to strike all the people down. और प्रकाशित वाक्य उसका 19:15 में लिखा हुआ है कि वो अपने मुंह की तलवार का इस्तेमाल करेगा उन सबको जो है नष्ट करने के लिए। So today I am going to go in detail the comparing some differences between rapture and glorious coming written in the Bible. और बाइबल के अंदर जो महिमामय आगमन है और खास करके जो यीशु मसीह का गुप्त आगमन है, इन दोनों के मध्य में जो बाइबल में जिक्र है उसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। Number one, we want to see the time. और सबसे पहली बात है हम समय को देखेंगे। At rapture, that means before the 7 years period, Jesus said he will come like a thief, and it is before the great tribulation. जब यीशु मसीह का मेघारोहण होगा, यानी कि जब हम बादलों पर उठाए जाएंगे, तो ये जो है महाक्लेश अवधि से पहले होगा। The verses are written here. Revelation 3:3 is he will come like a thief. और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3:3 और 10 में जो है वो एक चोर की मानंद आएगा, यानी चोर के समान आएगा, ये लिखा हुआ है वहाँ पर। 3:10 it says that Church of Philadelphia that the church will be kept out of the hour or the time of testing which will come upon the whole world. और प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी पर परखने के लिए जो समय आने वाला है, उस समय से मैं तुझे बचा रखूंगा। फिलदिल्फिया की कलीसिया को वो ये कहता है। For the glorious coming, the time is at the end of the tribulation period. और जो महिमामय आगमन है, ये महाक्लेश अवधि के अंत होने पर ही होगा। For this glorious coming time, everybody know that it's the 70th week of Daniel, which is the 7 years period, which God has prophesied in the book of Daniel. जब ये महाक्लेश अवधि जो है गुजर जाएगी तो सबको मालूम होगा कि दानियल का जो 17वां सप्ताह है यही था और जो दानियल नबी की किताब में लिखा हुआ है। You remember that the verse 27 says that. और आपको याद होगा कि 27वीं आयत जो है वो इस प्रकार से कहती है, Where the prince of the world will come and make a covenant for 1 week, which is 7 years. और संसार का जो अधिपति है वो आएगा और 7 वर्ष के लिए उनके साथ वाचा बांधेगा। For the rapture, time is unknown. For the glorious coming, time is known. और जो यीशु मसीह का गुप्त आगमन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो महिमामय आगमन है उसकी जानकारी पक्की है। Next is quickness. और उसके बाद हम देखते हैं तुरंत होगा। How fast does this thing happen? और ये इतनी तेजी के साथ ये चीज होगी। For the rapture, it is in a blinking of an eye.
और मेघारोहण जब होगा तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे पलक झपकती है और पता भी नहीं लगता। Nobody will realize that. और इस बात को कोई भी महसूस नहीं कर पाएगा, ये अचानक से कैसे होगी। Suddenly, uh, Christians are disappearing from this earth. और अचानक से जो मसीह लोग हैं पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। At that point, there will be big chaos. और उस समय जो है पृथ्वी के ऊपर बड़ा ही हलचल मच जाएगी और There, बड़ा ही दुविधा में लोग पड़ जाएंगे। there are many Bible incidents which has happened and it is going to happen also, which regarding the rapture. और बाइबल के अंदर बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी जो हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं, जो कि आपको यीशु मसीह के गुप्त आगमन के विषय में दर्शाती हैं। You can see in Genesis and Hebrew it is written Enoch was there and suddenly he disappeared. He was with God. और आप जो है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5:24 में देख पाएंगे हनोक के बारे में कि हनोक प्रभु के साथ चलता रहा और उसके बाद अचानक से वो विलुप्त हो गया। In the New Testament, Philip was going to minister in one place where the Ethiopian, when he baptized, suddenly he was taken up and he was in a different place. और फिर तो 8:39 में आप देख पाएंगे कि फिलिप्पुस जो प्रचार कर रहा था और जब उसने जो है बपतिस्मा दिया उस जो है क्या नाम है व्यक्ति को, उसके बाद जो है वो अचानक से गायब हो गया। So, at the time of rapture, it is going to be in a blinking of an eye and it will be very sudden and no one will know it. तो आप एक बात को अच्छे से समझ लेना है कि जब यीशु मसीह का बादलों पर आगमन होगा तब ये बिल्कुल अचानक से हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा, तुरंत एकदम जल्दी से, यानी कि पलक झपकते ही होगा। But for the glorious coming, everybody will know. लेकिन जब महिमामय आगमन होगा तब हर एक व्यक्ति जान लेगा। When glorious coming, Jesus is going to come down at the end of the 7 years period, every eye will see. और महिमामय आगमन में प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के अंत में आएंगे, हर एक आंख उसे देखेगी जब वो आएंगे। Many people are asking me a question, asking why the Bible didn't speak anything about handphone. हैंडफोन, Yes, ओके। बहुत सारे लोग इस प्रकार से सवाल करते हैं और पूछते हैं कि बाइबल जो है वो हैंडफोन के बारे में क्यों बातचीत नहीं करती। I'm sure everybody have a handphone now. और मुझे पक्का मालूम है कि हर एक के पास जो है हैंडफोन पाए जाते हैं। And you are seeing me and I am seeing you now. और मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। It is live. और ये जो है लाइव चल रहा है। So it is within the same time we are talking with each other. और एक ही समय में हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। So does the Bible say anything about this handphone? क्या बाइबल जो है इस हैंडफोन के बारे में कुछ जिक्र करती है या बताती है? Yes, it does. हाँ, हाँ ये बताती है। If you see Revelation chapter 1 verse 7, अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 उसके 7 देखेंगे, 2000 years ago, आज से 2000 वर्ष पूर्व Apostle John wrote that when Jesus comes at the end of the 7 years period, every eye will see. जब प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश अवधि के अंत में आएंगे तो हर एक आंख उसे देखेगी, प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार से कहता है। How does he know? और ये वो कैसे जानता है? It is God's word. God knows. और ये तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ही जानता है। Even we who are around 60-70 years, we don't know in the past 30 years there was no proper handphone. और हम जो 60-65 साल के हैं, आज से जो है 30-40 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो हम भी नहीं जानते थे कि किसी प्रकार के जो है हैंडफोन लोगों के हाथ में आएंगे। Only now we see a lot of technology where we can talk with each other immediately with seeing each other. केवल अभी हम हाल ही में कुछ ऐसे तकनीकी साधनों को देखते हैं जहां हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और इस तकनीक का इस्तेमाल करके जो है हम अपने जीवन को आसान बना पा रहे हैं। Let me tell you this. और मैं आपको बताना चाहता हूं, When at the tribulation period, और जब वहाँ क्लेश का समय होगा, Antichrist will be in total control of every person. हर एक व्यक्ति के ऊपर जो ख्रिस्त विरोधी है उसका काबू या कब्जा हो जाएगा। Every handphone is under his control.
और हर एक जो हैंडफ़ोन है वो उसके अधीनस्थ हो जाएगा। You can talk with anybody, but when he wants to talk, he can stop everybody and he can talk what he wants to everybody. आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं उस दौरान, परंतु जब वो बोलना चाहेगा तब वो आपको रोक करके अपनी बात कहेगा। You could be anywhere in the world, but when he start Antichrist talk, all the phone, TV, radio, everything will highlight only what he wants to say. और आप संसार में किसी भी स्थिति, किसी भी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन जब वो बातचीत करना चाहेगा उस समय सारे टीवी, हैंडफ़ोन सब बातों में जो है, जो हेडलाइन्स होंगी, जो दिखाई जाएगी उसके बारे में वे ही आप देख पाएँगे। That is where during his control time, there is no one who can buy or sell. और जब उसका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा तब उस दौरान कोई भी ना तो खरीद पाएगा, ना ही कोई अपनी वस्तुएँ बेच पाएगा। Unless you have the mark of the beast. जब तक कि आपके पास वो पशु की मोहर ना हो। So everybody will be under his control. और हर एक जन जो है उसके काबू में आ जाएगा, उसके अधीन हो जाएगा। So when he is controlling everybody, तो जबकि वो हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाएगा, so Jesus Christ, who is the super controller, यीशु मसीह जो कि सब वस्तुओं को सँभालता है या अधिकार रखता है, the day when he wants to come down, और वह दिन जब वो आएगा, he will take over that and he will speak to everybody. When he comes down in Mount Olive, everywhere in India, Malaysia, Japan, everybody will be able to see when he comes down in Mount of Olive. और जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर उतरेंगे तो उस समय जो है, क्योंकि वो उससे भी ऊपर अधिकार रखने वाले व्यक्ति हैं यीशु मसीह, तो वो सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखते हैं, तो इसीलिए जो है जब वे जैतून पर्वत पर उतरेंगे तो सब लोग उसे देख पाएंगे। It will be exactly from the time he signed a covenant of rebuilding the temple. 7 years from there, Jesus will come down in Mount Olive. और जब उस ख्रिस्त विरोधी के द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे कि यरूशलेम का मंदिर बनाया जाए, तब से लेकर के 7 वर्ष गुजरेंगे। 7 वर्ष के उपरांत प्रभु यीशु मसीह महिमामय आगमन में आ जाएंगे। So rapture is in a blinking of an eye. सो आप इस बात को समझ लें कि जो मेघारोहण है या गुप्त आगमन है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पलक झपकने जैसा। Glorious coming is very slow, where everybody know when Jesus coming up in the cloud together with his army riding on a horse. When he comes down, everybody will be seeing him. Nobody और will miss that. और जो महिमामय आगमन है प्रभु यीशु मसीह का, ये थोड़ा धीमी गति से होगा और हर एक व्यक्ति बादलों पर उससे आते हुए देख पाएगा। Even when he comes from the cloud itself, slowly coming down there, when he want to use his word, everybody will be seeing that. और जब वो आ रहा होगा बादलों पर होकर के, उस समय जो है हर एक व्यक्ति उसे देख रहा होगा। यदि वो वहाँ से कुछ कहना चाहेगा तब हर एक व्यक्ति जो है सुन पाएंगे और उसे देख पाएंगे। So date. Now we want to see the date of his और coming. अब जो है हम तारीख को देखेंगे, तारीख क्या होगी, On which day will it happen? यानी कि कौन से दिन ये घटना घटेगी। For rapture, when Jesus come like a thief, is an unknown date. Nobody knows the hour or the date. और हम जानते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता जब यीशु मसीह गुप्त आगमन में आएंगे। The thing will be very sure that he is going to come. और लेकिन बात जो है वो बिल्कुल पक्की है कि वो ज़रूर आएगा। And it could be any time from now. और आज के समय से लेकर के ये किसी भी समय में घटना घट सकती है, अब But से लेकर के। for glorious coming, लेकिन महिमामय आगमन के बारे में जब हम बात करते you हैं, know when Jesus is coming down in Mount Olive. तब आपको ये मालूम होगा, पक्का पता होगा कि यीशु मसीह उस जैतून पर्वत पर किस दिन उतरेंगे। Bible very clearly says that it will happen from the day the Antichrist signs a treaty 2520 or 7 years or 84 months. Each month is made up of 30 days. और यहाँ पर जो है उस प्रकार से बताया गया है कि जब यीशु मसीह का महिमामय आगमन होगा तो ये 2520 दिन गुजरेंगे। 7 वर्ष कहते हैं इनको, या फिर 84 महीने कहते हैं। It is the time when Antichrist makes a treaty with Israel. और ये वो समय होगा तब से जब से ख्रिस्त विरोधी लोगों के साथ
इज़राइल के साथ संधि करेगा 7 years period, और ये 7 वर्ष का समय गुजरेगा तब से लेकर के, and at the end of the 7 years period, Antichrist will be destroyed at Jesus' glorious coming. और 7 वर्ष जब समाप्त हो जाएंगे तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ख्रिस्त विरोधी को नष्ट कर दिया जाएगा। So this is a known date. और इस दिन को हम जो है ज्ञात दिन कहते हैं। इस So, लोगों rapture- ये हमें पता रहेगा कि कौन सा दिन है। Rapture is unknown date because Jesus come like a thief, but glorious So, coming good. is a known date. तो गुप्त आगमन जो है एक अज्ञात दिन है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अचानक से आ जाएंगे, लेकिन जो महिमामय आगमन है वो एक ज्ञात दिन है, आपको पता होगा कि वो कब आएगा। Okay, this is another important preceding signs. और एक और बात हम देखते हैं कि जो संधि है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वो Many क्या have है? asked me, what is the sign that Jesus is going to come like a thief? यीशु मसीह सॉरी माफ करें, ये चिन्ह क्या होगा यीशु मसीह के आगमन का? लोग पूछते हैं कि चिन्ह क्या होगा यीशु मसीह के आगमन का, कैसे हमें पता चले? For Jesus coming for his church, there is no signs given. और यीशु मसीह जब कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है उसका कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। So some people say, is this war a warning sign that Russia and Ukraine fighting is a warning sign before Jesus coming? और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया जब आपस में युद्ध कर रहे हैं तो क्या ये यीशु के गुप्त आगमन का कोई चिन्ह है? No. नहीं। Is the COVID-19 sign for Jesus coming? क्या कोविड-19 यीशु के गुप्त आगमन का कोई चिन्ह है? No. नहीं। नहीं। If the earthquake which has happened now, tsunami in Jakarta, is it a sign for Jesus coming? क्या यीशु के आने का जकार्ता में जो सुनामी आई है वो एक चिन्ह है? No. नहीं। Even the famine which is happening in Ethiopia and Africa states where they don't have food to eat, is it a sign of Jesus coming? क्या इथोपिया में और जो है क्या अफ्रीका में जो अकाल पड़ा है, क्या वो अकाल जो है यीशु के आने का एक चिन्ह है? नहीं। No. नहीं। If you read Matthew 24 verse 6 to 25, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 6 से 25 पढ़ेंगे, Jesus has already told that these things will happen from the time of he saying it till today. और वो कहता है कि ये जो बातें हैं, ये जो घटनाएं हैं अब से लेकर के आज के दिन तक होती रहेंगी। These are not signs. ये कोई चिन्ह नहीं है, Because Jesus say war will happen, rumors of war will happen, pestilence, famine, earthquake, all will happen. और यीशु मसीह इस प्रकार से बताते हैं कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और अकाल पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगी और जो है पृथ्वी पर जो है बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, उसका जिक्र यीशु मसीह करते हैं। It is called birth pangs. Birth pangs means for us to realize that it is happening. और ये एक प्रकार की ऐसी बात है कि इससे हमें इस बात का एहसास हो कि ये चीज़ें हो रही हैं। So it is not a warning of Jesus coming because there is no sign. ये कोई यीशु मसीह की ओर से चेतावनी नहीं है या कोई चिन्ह नहीं है। You might ask me, many people are saying it's a sign of Jesus coming. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु के आगमन का ये चिन्ह है। Many preachers are talking about that. और बहुत सारे प्रचारक भी इस बारे में इस तरह की बातें करते हैं, But I don't believe that. लेकिन मैं ऐसा विश्वास नहीं करता, Because if you understand the Bible word clearly, you don't need to be worried. क्योंकि अगर आप बाइबल को अच्छे रीति से समझ पाएंगे उसके वचनों को, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। You know why there is no sign? क्या आप जानते हैं कि कोई चिन्ह क्यों नहीं दिया गया? There are few reasons which I will be explaining later. और कुछ एक कारण है जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। Let me give you one before I go on. और उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक बताऊंगा, एक कारण बताऊंगा। You remember when Jesus died and came back to life, 40 days he was in this earth? क्या आप जानते हैं और याद है आपको जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, उसके बाद जी उठने के उपरांत 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा। He told the disciples, और उसने चेलों को इस प्रकार से कहा, wait for the Holy Spirit to come upon you. और पवित्र आत्मा के आने का आपके ऊपर इंतजार करें। He said, wait
for the Holy Spirit to come upon you. पवित्र आत्मा का उतरने का इंतजार करें, ऐसा वो कहता है। Do the disciples know how long to wait in Jerusalem? क्या चेले जानते थे कि यरूशलेम के अंदर कितने दिन तक इंतजार करना है, पवित्र आत्मा उतर आएगा? No. नहीं। Instruction is wait. और जो निर्देशन था वो ये था, इंतजार कर। Time not given. लेकिन समय नहीं दिया गया था। But on the day of Pentecost, लेकिन पेंतेकोस्त के दिन while they were praying, जब वे प्रार्थनाएं कर रहे थे, suddenly the Holy Spirit came down and rested on the people. और अचानक से पवित्र आत्मा उतर आया और लोगों के ऊपर आकर के ठहर गया। Meaning the first time ever the Holy Spirit comes and dwell in the midst of men. और तब से और इस संसार की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के अब तक जो है हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा अब उतर आया और मनुष्यों के ऊपर आकर के ठहर गया। Man become the living temple of God. No more the Jerusalem temple. और अब आगे को यरूशलेम का जो मंदिर है वो नहीं रहा, लेकिन मनुष्य परमेश्वर का मंदिर बन गया। So these people didn't know the time when the Holy Spirit will come. ये जो लोग थे ये नहीं जानते थे कि पवित्र आत्मा कब आएगा, उस समय को वो नहीं जानते थे। In the same way, Christians ठीक उसी are प्रकार से having the Holy Spirit or the Emmanuel God with us inside us. मसीह लोगों के अंदर पवित्र आत्मा या इमैनुअल जो परमेश्वर है हमारे साथ रहता है। So Jesus' second coming is also going to be like that. Wait. और यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो भी इंतजार है, बस इंतजार करने के लिए कहा गया है। ये भी इसी प्रकार से होने जा रहा है। So we do not know the time हम समय नहीं जानते हैं when the Holy Spirit inside us is going to be taken up. और कब ऐसा हो जाएगा कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है अचानक से उठा लिया जाएगा। When the Holy Spirit is taken up, then only the जैसे ही- Antichrist can start to rule this world. जैसे ही पवित्र आत्मा उठाया जाएगा वैसे ही क्रिस्त विरोधी जो है संसार के अंदर शासन करना शुरू कर देगा। Satan cannot overcome us. शैतान हमारे ऊपर जयवंत नहीं हो सकता। He who lives inside us is greater than the one who is outside the world. वह जो हमारे भीतर रहता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जो संसार में 1 है। John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसकी चौथी आयत। As long as the Holy Spirit is inside my body, जब तक पवित्र आत्मा मेरे शरीर के भीतर पाया जाता है Satan cannot rule this world. शैतान इस पृथ्वी के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। When Holy Spirit inside my body is taken up, then Satan will take control of the 7 years period. जब पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर पाया जाता है उठा लिया जाएगा तब 7 वर्ष के लिए शैतान को राज्य करने का अधिकार दिया जाएगा। God will give him the crown or give him the time of 7 years to rule this earth. God will give him. परमेश्वर स्वयं जो है ये समय देता है उसे शासन करने के लिए कि वो इस पृथ्वी के ऊपर 7 वर्ष के लिए शासन करें। So for rapture, there is no sign. आपको बताना चाहते हैं मेघारोहण का या बादलों पर गुप्त आगमन का कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। Jesus can come anytime. यीशु मसीह किसी भी घड़ी आ सकता है। The only thing the church has to wait, church has to wait for his coming. और केवल बात यह है कि कलीसिया को उसके आगमन का इंतजार करना है। The other thing is that if you can understand the Jewish wedding, you will understand this. और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहूदी विवाह प्रणाली को समझ लें तो Which I आप might discuss. यीशु मसीह के आगमन को भी समझ Which जाएंगे। I might tell you later at the end of this today's class. और मैं आपको बाद में इस क्लास के अंत में ये बात If we बताऊंगा have the time. अगर हमारे पास समय होगा तो। The next one is that I have told you in the 7,000 years plan of God that the full number of the Gentiles need to be full. Then only God will send Jesus Christ. अगली बात मैंने आपको बताई थी परमेश्वर के 7,000 वर्ष की मूल योजना के अंतर्गत कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए एक समय रखा है। अन्य जातियों के समय का पूरा होना जो है वो बहुत जरूरी This है। is Romans chapter 11 verse 25. If you read, और ये रोमियो की किताब अध्याय 11 उसके 25 में अगर आप पढ़ेंगे so the number of Gentiles has not been full yet. तो आप पाएंगे कि अन्य जातियों की जो गिनती है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। When the last person have come in,
और जब आखिरी व्यक्ति अंदर आ जाएगा परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, 11 verse 25. We'll read that, huh? और हम इसे पढ़ेंगे 11 उसकी 25 रोमियो की किताब 11 verse 25. 11 उसकी 25 रोमियो की किताब में हम पढ़ेंगे। और यहाँ For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye और should be wise in your own conceit, that blindness in the part has happened to Israel, until the fullness of the Gentile be come in. और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। So God is waiting for the fullness, the time of the Gentile, where the fullness of the Gentile or the number of soul to be saved come in, then Jesus is going to come on his secret coming. सो परमेश्वर जो है इस बात का इंतजार कर रहा है, जो अन्य जातियों को समय दिया गया है कि उनकी गिनती इस समय अंतराल में पूरी हो। जैसे ही ये अंतिम गिनती या अंतिम संख्या पूरी हो जाएगी, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे। That one also nobody will know. और ये बात भी कोई नहीं जानता है, Only God knows. केवल परमेश्वर जानता है कि गिनती कब पूरी होगी। So for rapture, there is no sign to tell us that get ready, we will go, unless the Holy Spirit is inside us. सो मेघारोहण का कोई चिन्ह नहीं दिया गया है जिससे हम ये जान सके कि हाँ अब तैयार हो जाओ, अब वो आने वाला है। ये अचानक से होगा, जैसे पवित्र आत्मा आया था वैसे ही अचानक से वो जाएगा। Or unless we dig in the Bible to see what I have told you during the introduction regarding Jesus say, learn a lesson from the fig tree. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक पवित्र आत्मा ना बताए, जब यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि उस अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, That this generation will not pass away till they see all these things. और यह पीढ़ी जाती ना रहेगी जब तक कि वह ये सारी बातों को देख ना ले। If you can understand that, it will be good. अगर आप इस बात को समझ पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। But for glorious coming, लेकिन महिमामय आगमन के लिए there are many signs. उसके लिए बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं, Revelation संकेत chapter दिए गए हैं। 6 to Revelation chapter 19, all must take place. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 से लेकर के 19 तक सारे चिन्ह, सारे संकेत पूरे होने हैं। This include our rapture should take place. और इसके अंदर जो है हमारा उठाया जाना बादलों पर, ये भी शामिल है। If all this event has taken place during the 7 years period, then Jesus will come in his glorious coming. और जब ये 7 वर्ष की अवधि में सारी बातें हो लेंगी या हो चुकी होंगी, तब प्रभु यीशु मसीह का महिमामय आगमन हो जाएगा। The next one is the visibility. और अगली बात जो है वो हम देखते हैं दृश्यमानता। Can we see that? क्या हम उसे देख सकते हैं? When Jesus come, can we see? जब यीशु आएगा क्या हम उसे देख पाएंगे? At the rapture, और Christ is seen only by his church. गुप्त आगमन में यीशु मसीह केवल कलीसिया को ही दिखाई देगा। Those who died in Christ and those who are living in Christ, they will be taken up. जो मसीह में मरे हैं और जो मसीह में जी रहे हैं, केवल वे ही उठाए जाएंगे, वे ही उसे देख पाएंगे। Others will not see Jesus coming. बाकी के और लोग यीशु के इस गुप्त आगमन को देख नहीं पाएंगे। So at glorious coming after the 7 years period, Christ is seen by every eyes who live in this earth. लेकिन जब महिमामय आगमन होगा तो जितने भी लोग इस पृथ्वी पर होंगे, सबके द्वारा मसीह देखा जाएगा। Okay, for location. और इलाका या जगह, Where is this thing going to happen? कि ये जो घटना है वो कहाँ पर होने जा रही है। At rapture, Jesus और will जब meet the church in the cloud. और यीशु मसीह का जब गुप्त आगमन होगा, तब जो है ये मध्य आकाश में होगा। Jesus is not going to come down to the earth.
यीशु मसीह इस दौरान पृथ्वी पर नीचे नहीं उतरेगा। He will be in the cloud from heaven, from the Father's house. He will travel with the angels, Michael the archangel, and he will come near the cloud up there and he will wait. और पिता के घर से जब वो निकलेगा आसमानों से, उसके बाद जो है वो मध्य आकाश में बादलों पर आएगा और अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और वहीं आकर के रुक जाएगा। When he is in the cloud there, और जब वो वहाँ मध्य आकाश में होगा, First Thessalonians says he will give a loud shout. और पहला थिस्सलुनीकियों इस प्रकार से बताता है कि एक एक जो है प्रधान दूत का शब्द होगा। Do you know what he is going to say? क्या आप जानते हैं कि वो क्या कहेगा एकदम Any से? idea? क्या आपको कुछ मालूम है? If you read in अंदाजा है? Revelation chapter 4 verse 1, अगर आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:1 में पढ़ेंगे, it will say, "Come up here," तो वहाँ इस प्रकार से कहता है, यहाँ आ जा। with a very loud voice. और एक बड़े शब्द के साथ वो पुकारेगा, यहाँ आ जा। Why very loud voice? और क्यों इस ऊंची आवाज की आवश्यकता है? Because those who died in Christ are sleeping. क्योंकि वे जो मसीह में मरे हैं सो रहे हैं। So you want to wake up a sleeping person, you must call them loudly. Then only they will wake up. अगर आप किसी सोते व्यक्ति को जगाना चाहते हैं तो ऊंचे शब्द से आपको पुकारना होगा, तभी वो जग सकता है। So if you call their name, they will wake up. और जब आप उनके नाम को पुकारेंगे तो केवल वे ही जागेंगे। So when Jesus with a loud voice, only those who are in Christ who are sleeping will wake up first. और वे जो मसीह में सो रहे हैं एक बड़ी ऊंचे शब्द के साथ उन्हें जगाया जाएगा और And वे they will पहले reach, जाग उठेंगे they will reach Jesus in the cloud and they will be there. और वे मध्य आकाश में यीशु मसीह तक पहुंचेंगे और वहां पर I रहेंगे। give you some examples of those who will go up there. और मैं उनके उदाहरण और नमूने बताऊंगा जो इस तरीके से वहां पहुंचेंगे। The 10 disciples with Paul, Silas, Barnabas, और 10 जो यीशु मसीह के चेले हैं उनके साथ में पौलुस, बरनबास और साइलस, those early Christians who were persecuted and they are dead. और प्रथम युग के मसीही लोग जिन्हें सताया गया और सताव में मारे गए, शहीद हो गए। Those who are in Christ, like Sadhu Sundar Singh, William Carey, Charles Spurgeon, D.L. Moody. और इसी प्रकार से साधु सुंदर सिंह, विलियम कैरी, डी.एल. मूडी और चार्ल्स स्पर्जन, ये ऐसे प्रभु के बहुत सारे संत और दास रहे, ये वहाँ पर होंगे। Not you and me. मैं और आप उसमें शामिल नहीं हैं अभी, We won't be taken up. और हम जो है नहीं उठाए जाएंगे। After they have reached Jesus Christ in the cloud, जब वे यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे बादलों पर चढ़ते हुए, then we who are living तब हम जो जीवित हैं, in Christ, मसीह में जो जीवित हैं, suddenly in a twinkling of an eye, we will be up there. अचानक से पलक झपकते ही हमें भी उठा लिया जाएगा, लेकिन उनके बाद जो And we पहले will meet- मसीह में सो रहे हैं। The location is that we will meet Jesus in the cloud. और जो लोकेशन है कि कहाँ पर ये घटना होगी, कहाँ पर हम मिलेंगे, तो मध्य आकाश में प्रभु यीशु के साथ बादलों पर हम मिलेंगे। Old Testament prophets all are not there. और पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता हैं वे इस समय वहाँ नहीं होंगे। Only those who died in Christ केवल वे जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, and living in Christ. और जो मसीह में जी रहे हैं वे वहाँ जाएंगे पहले। But at the glorious coming, लेकिन जब महिमामय आगमन होगा, when we are taken up, we will have a 7 years period of wedding feast. और जब हम आसमानों में स्वर्ग में ऊपर उठा लिए जाएंगे, उस समय हमारे पास 7 वर्ष तक एक विवाह भोज का समय होगा। There, at the end of the 7 years period, there is going to be a wedding held in the heaven. और 7 वर्ष के जो अंत तक जो है स्वर्ग के अंदर एक महाभोज, विवाह भोज होगा, Where Jesus' relative, which are the Old Testament saints, they will join us there. और तब यीशु मसीह के जो रिश्तेदार हैं, पुराने नियम के जो संत हैं, वे हमसे वहाँ मिलेंगे। So they will come for the wedding feast.
और तब जो है वो 7 वर्ष के अंत में वहाँ पहुँचेंगे। After the wedding feast, Jesus and all those who are in the wedding feast and the armies in heaven, the angels, will come down to the earth. और जब ये 7 वर्ष का समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जितने भी संत हैं और प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है, जो मसीह में मरे हैं, वे जी उठ करके वहाँ पहुँचे थे जो, वो सब जो है यीशु मसीह के साथ नीचे उतरेंगे In पृथ्वी a, पर। in a war called Armageddon. और एक जो युद्ध होगा, वो युद्ध जो हरमगदोन कहलाता है। And Jesus' leg will touch on Mount Olive. तब प्रभु यीशु मसीह के चरण जैतून पर्वत पर उतरेंगे। And the Mount Olive will split into two. और तब जैतून का पर्वत फट करके 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। Read the verses there which is given later. और बाद में आप उन आयतों को पढ़ सकते हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। Associate judgment. What are the judgment that is going to happen? और न्याय की जो जो प्रणाली है वो किस प्रकार से होगी, At क्या क्या न्याय rapture, होगा। at rapture, Jesus sit on the bema seat. और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जिसको मेघारोहण बोलते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह बीमा नाम की सीट पर बैठेगा। It is the judgment for rewarding the believers. ये विश्वासियों को प्रतिफल देने का एक न्याय का समय होगा। At the glorious coming, Jesus will judge all the wicked armies and all the living nations. और जब महिमामय आगमन होगा यीशु मसीह का, उस समय प्रभु यीशु मसीह तमाम दुष्ट सेनाओं का और तमाम जो जीवित राष्ट्र उस समय होंगे उनका न्याय करेगा। All will be dead and thrown, and the Antichrist and the false prophet will be thrown in the alive in the lake of fire. और ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता उठा करके जीवित अवस्था में जलती हुई आग में फेंक दिए जाएंगे। Okay, number 8, identity of those removed from the earth and those remaining on the earth. और उनकी पहचान जो पृथ्वी पर से उठा लिए गए और जो पृथ्वी पर बचे रहेंगे, उनकी क्या पहचान होगी, उसके बारे में है। At rapture, believers are removed. और जब मेघारोहण होगा तो विश्वासी लोग जो है वो उठा लिए जाएंगे, उनकी जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगी पृथ्वी पर से। Or I would rather say the believer, the body of Christ is removed. और दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा मसीह का शरीर जो है वो उठा लिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। And unbelievers remain in this church. Remain in the और earth. इस पृथ्वी के ऊपर अविश्वासी रह जाएंगे, अपनी पहचान के साथ बने रहेंगे। At glorious coming, Antichrist and false prophet will be thrown in the lake of fire. और जब यीशु का महिमामय आगमन होगा, तब ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता उठा करके आग की झील में डाल दिए जाएंगे। Unbelievers will be killed. और जो अविश्वासी हैं वो मार डाले जाएंगे। And still those who are still living, they will whoever didn't put the mark of the beast, they will remain and they will be coming into the 1,000 years millennium rule of Jesus. और इन 7 वर्षों के दौरान जो महाक्लेश के वर्ष होंगे, जिस किसी ने पशु की मोहर नहीं लगवाई होगी, वे जो है बचे रहेंगे और अपने शरीरों समेत जो है यीशु मसीह के सहस्त्रताब्दी 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करेंगे। Satan will be caught and tied and kept in abyss. और इस 1000 वर्ष के लिए शैतान को पकड़ के बांध दिया जाएगा और एबेस नाम की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। So the purpose of Jesus coming, Jesus coming, और यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य rapture to receive or take his bride as promised. और यीशु मसीह ने जैसा वायदा किया था कलीसिया से कि मैं लेने आऊँगा, ये मेघारोहण के समय यीशु मसीह कलीसिया को ले जाएगा। For glorious coming to receive his kingdom and rule it for 1,000 years. और महिमामय आगमन में प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के लिए राज्य करेगा पृथ्वी के ऊपर। इस वायदे को यीशु मसीह पूरा करेगा। So what will happen to the bodies of the living believers? और उन विश्वासियों का क्या होगा जो इस पृथ्वी पर शरीर समेत जिंदा होंगे What will happen to your body and my body? और जीवित होंगे, जो मेरे और आपके शरीर का अगर हम जीवित रह जाते हैं उस दौरान, तो क्या होगा? At rapture,
the believers who died in Christ are raised, and those who are living will be translated or changed to have immortal resurrected body. और जो लोग यीशु मसीह में मरे हैं उनके वे जी उठेंगे और हवा में प्रभु से बातें करेंगे। लेकिन हम जो जीवित रह जाएंगे अगर उस समय तक, तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारी देह बदल जाएगी और हम भी जो है उसमें शामिल हो जाएंगे। In another simple word, I will explain. We don't have any flesh and blood, but we will be in spiritual form, like angels. और दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ कि हमारे पास मांस और जो है लहू नहीं होगा शरीर में, और हम स्वर्गदूतों के समान होंगे वहाँ Flesh and पर। blood. जब Flesh and blood means we can die. इसका मतलब है कि जो मांस और लहू है वो मर सकता है, Because life is in the blood. क्योंकि जो जीवन है वो लहू के अंदर पाया जाता है। But spiritual means we will never die. और जब हम आत्मिक या आध्यात्मिकता की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम कभी नहीं मरेंगे। Okay, so our ठीक bodies है। will be immortal resurrected bodies. सो हमारा जो शरीर होगा वो पुनरुत्थित शरीर होगा, पुनरुत्थित शरीर होगा। So at glorious coming, those who survived the tribulation, those who didn't put the mark of the beast, will enter the kingdom in a natural body, flesh and blood. और इस महिमामय आगमन के दौरान 7 साल के महाक्लेश में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पशु की मोहर को नहीं लगवाया होगा। वे अपने भौतिक शरीर समेत 1000 वर्ष के यीशु के शासन में प्रवेश कर जाएंगे सीधा सीधा। So those believers which has flesh and blood, in Revelation chapter 6:11, they will eventually repopulate, bear children and repopulate the earth again. और ऐसे विश्वासी जो शरीर समेत, भौतिक शरीर समेत यीशु के 1000 वर्ष के शासन में प्रवेश करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में जो है इस बात का जिक्र किया गया है, वे पृथ्वी को जनसंख्या से भर देंगे। They will live maybe 600-700 years in this earth and have many children during the time. और हो सकता है कि वे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के शासन काल में 600, 700, 800 साल तक जीवित रहेंगे और बहुत सारे बच्चे जन्माएंगे और पूरी पृथ्वी को भर देंगे। So I have given you some comparison between rapture and glorious coming, which the Bible speaks and you can understand it very clearly. सो मैंने बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर से आपको जो यीशु मसीह का महिमामय आगमन है और यीशु मसीह का गुप्त आगमन है, दोनों के अंदर जो तुलना है वो तुलना को मैंने आपको दर्शा दिया है। बाइबल जिसे साफ और स्पष्ट बताती है। If you don't understand, please let me know so that I can explain to you again. और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कृपया आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको फिर दोबारा इस बात को बता सकूं। Okay, this is a summary between what I have spoken just now. और ये जो है एक प्रकार की संक्षेप में है जो मैंने अभी आपको बताया है अभी तक। Please go through my slides and see this. And now Pastor Deepak has also given it in Hindi for you all to go through in your own language. और ये जो बात है वो आपको हिंदी में भी उपलब्ध है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। And then finally, why we need to recognize the two faces. और आखिर में हमें ये देखना कि ये दो चरण हैं या दो पड़ाव हैं, इसको हम मान्यता क्यों देते हैं। Okay, this is a very important thing. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। To keep from God's wrath. परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, बचाए जाने के लिए। You know that God has anger? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर क्रोध भी करता है? The only thing is that he is slow to anger. और केवल बात यह है कि वो क्रोध करने में धीमा है। So he is actually basically very angry with all the people who sin. और जिन लोगों ने पाप अपराध किए हैं, परमेश्वर बुनियादी तौर पर उनसे बहुत ही क्रोधित होगा उस समय। He is giving you and me ample of time to repent from our sins. और परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुतायत से समय दिया है ताकि हम मन फिराएं और उसके पास लौट आएं। For Christians to repent, मसीह लोगों के लिए मन फिराव, for unbelievers to accept the gospel of Jesus Christ, अविश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करना, so that God will not pour his anger on these people.
ताकि परमेश्वर अपने क्रोध को इन लोगों के ऊपर ना उंडेले। That is why he is very slow to anger. और इसीलिए कहता है कि वो क्रोध करने में धीमा है। Slow to anger doesn't mean he doesn't get angry. He will get angry. और क्रोध में धीमा होने का मतलब ये नहीं कि उसे गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन वो गुस्सा होगा। He has kept a day to punish the people. और उसने एक क्रोध का दिन रखा है ताकि लोगों को दंड दे। So in that manner, he has promised the church of Jesus Christ will not go through the tribulation. उसने वायदा किया है कि यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो महाक्लेश अवधि से होकर के नहीं गुजरेगी। That is why in Titus 2:13 it says it is a blessed hope. और इसीलिए जो है तीतुस 2:13 में वो कहता है कि ये एक धन्य आशा है। In 1 Thessalonians 1 verse 10 it says that Jesus who deliver us from the wrath to come. Jesus is saving us from God's anger, God's wrath. और पहला थिस्सलुनीयों अध्याय 1 से 10 में वो कहता है कि यीशु मसीह हमें परमेश्वर के उस क्रोध से बचाएगा, स्वतंत्र करेगा। So Revelation 3:10 when Jesus spoke to the Philadelphia church, he said, since you have kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation which shall come upon the whole all the earth to try them that dwelt on this earth, upon the earth. और प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:10 में इस प्रकार से कहते हैं कि मैं भी तुझे उस परीक्षा से बचाए रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों पर आने वाली है, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम रखा है। So God's anger will be poured out in the 3.5 years of the end part of the tribulation period. और परमेश्वर का जो क्रोध है वो बाकी के जो दूसरा पार्ट है 3.5 वर्ष का, उसमें जो है उंडेला जाएगा। 1 Thessalonians 5:9 says, Paul says in Thessalonican church that God did not appoint us to wrath but obtained salvation through our Lord Jesus Christ. और पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5:9 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं रखा है, परंतु इसलिए ठहराया है ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकें। Finally, if we understand the first 2 chapters earlier which I explained, you can see that in Revelation chapter 6 to 19, you will see that there is no one word called church. और अगर आप जो पिछले 2 अध्याय मैंने आपको पढ़ाए हैं उसे ध्यानपूर्वक समझ पाए हैं, तो आप पाएंगे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 से लेकर के 19 तक आप चर्च शब्द को नहीं पाएंगे। The church is mentioned more than 20 times in Revelation chapter 1, 2, 3. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्याय 1, 2, 3 में जो चर्च शब्द का इस्तेमाल है वो तकरीबन 20 बार से भी ज़्यादा दफ़ा किया गया है। After that, chapter 6 onwards, nothing is mentioned till chapter 19. और उसके बाद अध्याय 6 से लेकर के 19 तक कलीसिया शब्द का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है, ना ही इसके बारे में कुछ लिखा है। Only in chapter 22, in the last part, the last time Jesus is giving a invitation to the churches. और अध्याय 22 के अंदर अंतिम भाग के अंदर प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को आमंत्रित करते हैं। So basically why we need to recognize these two phases of Jesus coming for the rapture is God wants to keep the church from God's wrath. और ये जो 2 चरण हैं यीशु मसीह के आगमन के, इनको मान्यता देने का यही कारण है कि परमेश्वर जो है हमें उस विपत्ति से बचा करके रखेगा जो जगत में आने वाली है, अर्थात महाक्लेश से होकर के कलीसिया को नहीं जाना Then पड़ेगा। the second one why we need to recognize the two phases of Jesus coming is the millennium population explosion. और जो इस बात को मान्यता देने के जो कारण हैं 2 चरणों को, वो एक ये भी है कि शायद शताब्दी राज्य में जनसंख्या वृद्धि होगी, इसे भी हम समझ लें। If Jesus is going to come at the end of the 7 years period, then who is going to populate the world? For Jesus और rule. अगर प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश अवधि के 7 साल के बाद या अवधि के बाद में आएंगे, तो फिर जो है इस संसार के अंदर जनसंख्या वृद्धि कौन करेगा? So you can see that at the end of this one, when Jesus give the judgment to all the people during the time,
all the unbelievers die already. So who is going to populate the world after that for Jesus to rule in this So, earth? जब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 6 से 19 में, तब आप पाएंगे कि जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और जब परमेश्वर उन तमाम दुष्टों का न्याय करेगा, तब वे मार डाले जाएंगे। तो पृथ्वी पर दुष्ट रहेंगे ही नहीं। तो फिर जो है 1000 का जो यीशु मसीह का शासन होगा, उसमें जनसंख्या वृद्धि कौन करेगा? क्योंकि दुष्ट तो मर चुके होंगे, कलीसिया जा चुकी होगी। फिर वो कौन लोग होंगे जो उसको पॉपुलेट करेंगे? So, if you see Revelation 20, verse 7 to 10, there will be a huge population explosion during the millennium rule of Jesus Christ. और जब आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 7 से 10 में, तो आप पाएंगे कि एक बड़ी जनसंख्या विस्फोट होगा। बड़ी जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी और वो इकट्ठे होंगे। इस बात को आप जिक्र को पाएंगे। If everybody is judged at the last part of the 7 years period and nobody is in flesh and blood, then who is going to bear children and populate the world? और यदि 7 साल के उपरांत अगर सबका न्याय हो जाएगा और उनको जो है क्या नाम है, जो प्रतिफल देना है वो दे दिया जाएगा, तो फिर इस 1000 वर्ष के समय में बालकों को कौन जन्माएगा और जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, जिसे ख्रिस्त विरोधी इकट्ठा करेगा यीशु मसीह से लड़ने के लिए। Just for your information, during the tribulation period, there will be Jewish people who will be preaching to other people about the Messiah or Jesus Christ. और आपको बताना चाहते हैं कि जब ये 7 साल का महाक्लेश होगा, उस समय 1,44,000 यहूदी और 2 गवाह और जो है कैसे कई एक यहूदी होंगे जो इस विषय में प्रचार करेंगे। They are not going to become a Christian वे मसीही होने नहीं जा रहे हैं, because it is a law time. क्योंकि ये व्यवस्था का समय होगा उस दौरान। Grace period is already over when the people rapture. जैसे ही कलीसिया का मेगारोहण हो जाएगा, अनुग्रह का समय उनके लिए समाप्त हो जाएगा। So during the 70th week of Daniel or the Great Tribulation, people can escape God's wrath only by accepting the Jewish way. और इस महाक्लेश अवधि के दौरान लोग अगर परमेश्वर के क्रोध से बचना चाहते हैं, तो यहूदी मान्यताओं को स्वीकार करने के माध्यम से ही वे बच सकते हैं। And to become like a Jewish person. और उन्हें यहूदियों के समान अपने आप को बनाना पड़ेगा। And the most important thing is they must not put the mark of the beast. और सबसे जो महत्वपूर्ण ज़रूरी बात है वो ये है कि वे पशु की 666 की मोहर ना लगवाएं, केवल तब ही। Then at the end of the 7 years period, Daniel chapter 12 verse 12 says, "Blessed is she who wait and come to 1335 days." और जब ये 7 वर्ष का जो समय है, इसके दौरान जब हम बातचीत करते हैं दानियेल नबी की पुस्तक अध्याय 12 में, तब हम देखते हैं कि धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। So those who live during that time, they are blessed people because they are going to enter into the millennium or Jesus rule time. और जो उस समय महाक्लेश अवधि में जीवित रह जाएंगे अपनी भौतिक देह के साथ में, वे धन्य हैं, क्योंकि वे जो है सीधा अपनी देह समेत यीशु के 1000 वर्ष के राज्य में पहुंच जाएंगे। So this is the one last part. I will stop here. And और if you have any question, I give you 15 minutes from now to ask me. और ये आखिरी बात थी जिसको मैंने आपको बताया है। इस दौरान यदि आपके पास कोई सवाल है तो 15 मिनट का समय है, आप सवाल कर सकते हैं। Either on today's class or what you want to tell, and I mean if you want to ask other questions also, it's okay with me. और आज की जो कक्षा आज जो हमने सीखा है, शिक्षा के आधार पर अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कोई और आपके मन में सवाल है बाइबल से तो आप वो भी कर सकते हैं। Or else I will end here and the next chapter will be the message to the 7 churches. अन्यथा मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। अगला जो है अध्याय होगा 7 कलीसियाओं को संदेश। So next Tuesday we will be talking about the 7 churches. और अगले मंगलवार को जो है हम 7 कलीसियाओं के बारे में जो संदेश है उसे देखेंगे। It is very important to understand what Jesus said to the churches. तो ये बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है
जो कुछ यीशु मसीह कलीसियाओं से कहता है। Okay, now I leave it for you all to ask any questions. और अब मैं आपको जो है सवाल पूछने के लिए छोड़ता हूँ। Go ahead, no problem. Anything, even this कुछ topic भी or आप पूछ other सकते topic हैं, also, no problem. चाहे ये विषय हो, चाहे दूसरा विषय आपके पास है, वो भी आप पूछ सकते हैं। Only when you ask question, you are learning. मैं Yes, हिंदी में पूछूंगा। yes, ओके, yes, can. पूछिए। मेरा पूछना है कि जो कहा गया है कि जो दुष्ट होता है, दुष्ट होने से ही जगत जो आदमी पैदा होते हैं, और दुष्ट नहीं होने से आदमी पैदा नहीं होगा। कि ये जो आदमी पैदा होना, शादी करना या जनरेशन बढ़ाना, या ये क्या एक दुष्टामी होता है क्या? अब जो शादी नहीं करते, कुछ ऐसा नहीं करते हैं, मेरा पूछना है, इसमें कंफ्यूज है मेरे को। जो बोला गया है कि जो दुष्ट रहते हैं तो जगत वृद्धि पाएगा, नहीं तो वृद्धि नहीं पाएगा, है? Okay, Pastor, he is asking Yeah. regarding the wicked people. So actually, he has mistaken little bit. So he thought that you are telling that marrying or bearing up the children, it is a kind of the wickedness. Is it the wickedness? And he says that I cannot understand the things. So please tell these things. Okay. You want to explain directly to him what I was explained? Okay. Please go ahead. ओके पास्टर जी, विवाह या शादी करना जो है वो दुष्टता नहीं है, और शादी विवाह ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। लेकिन जो दुष्टों की बातचीत चल रही है, जो मनुष्यों के बुरे काम हैं, जिन्होंने बुरे काम किए हैं, वे उनको परमेश्वर का क्रोध जो है इस 7 साल के समय में दिखाया जाएगा। परमेश्वर अपना क्रोध पृथ्वी के ऊपर उड़ेलेगा। जो बात पास्टर जी बता रहे थे वो बात ये थी। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं, मैं तो समझा। फिर लिखा है पाप से, जो पाप से हमारा जन्म हुआ है, जो आदि पुस्तक में जो है उसमें भी लिखा है कि पाप से हमारा जन्म हुआ है। लेकिन जब पाप से जन्म हुआ है, ईश्वर तो सृष्टि किया है ना, नारी और पुरुष, इनका तो जरूर संगम होना जरूरी है, जी, तो जी। उनसे पैदा होना भी, हमारा जनरेशन बढ़ना भी जरूरी है, और प्रभु यीशु ख्रिस्त जब जगत में थे उसी टाइम भी एक शादी में वो गए थे, और उस शादी में वो शामिल हुए थे। तो इसलिए जो शादी करना बा संतान जन्म करना, ये कैसा पाप में कैसा हुआ है? ये तो जी 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 एक जी आप उसे जी समझ गया मैं आपकी बात को। मैं भी उड़िया आदमी हूँ, हिंदी बोलना भी मेरे को इतना अच्छा से नहीं आता है, तो फिर भी मेरा मन का भाव आप समझ लिए होंगे। जी मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। देखिए ऐसा है, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो शादी विवाह पाप नहीं है, शादी विवाह परमेश्वर की योजना है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। तो आप समझ रहे ना, प्रभु के वचन में जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं जो भी मनुष्य जो पैदा होते हैं वे पाप में पैदा होते हैं। इसका मतलब है कि आदम और हव्वा जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा वे पापी थे। इस वजह से जो है पूरी जनरेशन जो आगे आई वो सब के सब पापी ठहरे। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम पाप से स्वतंत्र होते हैं। सो शादी विवाह पाप नहीं है, लेकिन आदम और हवा जो हमारे आदि माता पिता थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। वो जो है उनका जो खून है ना, वो हम सब में है, इसलिए हम जो है क्या नाम है पापी ठहरे। अभी आप समझे? जी। Okay, Pastor, maybe you can close in a word of prayer. ओके, आइए हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। उसके बाद
After that, the site will be open for the Yes, questioning. yes, can. ओके, कि उसके बाद अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आइए हम दुआ करेंगे और प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ओके, भाई संजय हमारे बीच में है, अंतिम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ब्रदर संजय, सुन रहे हैं मेरी आवाज़? भाई संजय? अंतिम प्रार्थना करके छोटी-सी समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं और इस महान अध्ययन के लिए प्रभु जी, जो आपके दास पास्टर पॉल जी के द्वारा प्रभु जी हमें सुनने को मिला, और जितने भी प्रभु जी इस मीटिंग में जितने भाई बहन और आपके दास के साथ प्रभु परमेश्वर हम सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके प्रभु परमेश्वर गुप्त आगमन के विषय में और आपके प्रभु परमेश्वर दूसरे आगमन के विषय में प्रभु जी, और जितनी भी बातें हमने सीखी हैं प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें प्रभु परमेश्वर हम अपने हृदय में रखें प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर हम प्रभु तेरा भय माने प्रभु परमेश्वर, और लगातार प्रभु जी हम तेरे आगमन के लिए तैयार होते जाएं प्रभु जी, और आपका लहू और आपका पवित्र वचन प्रभु जी हमें प्रभु परमेश्वर नित्य प्रभु जी हर दिन प्रभु तैयार करता जाए प्रभु परमेश्वर। राजाओं के राजा हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी। खुदावन प्रभु परमेश्वर प्रभु, हम अगले अध्ययन को भी प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अपने दास को प्रभु परमेश्वर प्रभु बहुत आयत से आगे को इस्तेमाल करना। राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर सहायता और मदद कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।